नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसाकांड में थार से कुचलकर मारे गए 4 किसानों व एक पत्रकार की FIR 219-21 के मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को बेल दे दी है। लखीमपुर खीरी निवासी और हाईकोर्ट में इस मामले में किसानों का पक्ष रखने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद आमान ने बताया कि अभी इस आदेश पर रिहाई नहीं हो सकती। हाईकोर्ट की कोर्ट 12 की एकल पीठ के जज राजीव सिंह ने FIR 219-21 धारा 147, 148, 149, 307, 226, 427, 34 IPC 30 आर्म्स एक्ट व 177 आर्म्स एक्ट में बेल दे दी है। इसमें धारा 302 हत्या, 120 साजिश, 279 सुनियोजित संयंत्र की धाराएं शामिल नहीं हैं। ये धाराएं 4 जनवरी को 5000 पन्ने की चार्जशीट में बढ़ी थी। SIT ने हत्या को सुनियोजित साजिश माना है। कुल 14 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्रा की तरफ से भी हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर धारा 147, 148, 149, 279, 338, 302, 304A, 120B में जमानत देने का अनुरोध भी किया गया था। जमानत इन धाराओं में न होकर ऊपर लिखी धाराओं में हुई है। हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से ब्रजमोहन मिश्रा, प्रभुरंजन त्रिपाठी, सलील कुमार श्रीवास्तव आदि अधिवक्ताओं ने पैरवी की। किसान पक्ष से शशांक सिंह, मोहम्मद अमान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, 7 भौतिक साक्ष्य, 24 वीडियो व 208 गवाह हैं। बेल देने का पुरजोर विरोध होगा। किसान पक्ष के वकील अतिशीघ्र बेल रिजेक्शन एप्लीकेशन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। रियरिंग के प्रार्थना पत्र को नहीं सुना। किसान पक्ष के वकील मोहम्मद आमान का कहना है कि 18 जनवरी को जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई थी। किसान पक्ष की बात रखने के समय नेटवर्क बंद हो गया था। किसान पक्ष की बात भी नहीं हो पाई, पर कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर दिया। मैंने तुरंत सुनने का प्रार्थना पत्र दिया जो फाइल में लगा है। उस पर कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। पवन जी, आज जो है आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, तो सुना होगा आपने। तो क्या लगता है आप लोग की जो लड़ाई है न्याय के लिए, उसको अब किस तरीके से अब आगे आप लोग लेके बढ़ेंगे? नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जमानत मिल गई इसका मतलब ये है कि केस खत्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। केस चल रहा है अभी और जमानत हुई है। इसमें भी हमारे वकीलों की जो बहस थी वो पूरी नहीं हो पाई। ऑनलाइन बहस चल रही थी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई, हमारे वकीलों का कहना है। और फिर जब उन्होंने री हियरिंग के लिए दोबारा एप्लीकेशन डाली, वो भी खारिज कर दी गई। तो अब हाई कोर्ट ने क्या सोच के कैसे किसके दबाव में ये फैसला ले लिया है, तो इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो है हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी और भी मतलब अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले ही जो है उनको बेल मिल गई। SIT कह रही थी कि काफी मजबूत केस है। उन्होंने अपने उसमें भी चार्जशीट में लिखा था कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित था ये पूरा ये चीज। तो इतने ऐसे बड़े मामले में इतने आराम से बेल मिल जाना, आप लोग अपने वकीलों से बात किया तो उनका क्या कहना था? बताया तो भैया कि ऐसा है, वकीलों की हमारे जो वकील थे, हमारा जो पैनल है, उनकी बहस ही नहीं सुनी गई और उनकी कॉल काट दी गई, डिस्कनेक्ट कर दिया गया उनको। और ये कहीं ना कहीं शासन और सत्ता का इनके ऊपर दबाव रहा है। इनकी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी थी इनकी सरकार, इन्होंने अपना उसका फायदा उठाया है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है जनता इनको इसी चुनाव में ही मतलब अपना जवाब दे देगी। और इनको कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर सरकार बदली तो शायद ये उतना नहीं कर पाएंगे जितना ये अपनी सरकार में कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐन वक्त पे ही ये सब करने का जो है विचार बनाया है। आशीष मिश्रा जो है निघासन से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, ऐन मौके पे फिर उनको जो है ये केस आ गया और उनको जेल हो गई। तो क्या आपको लगता है कि इधर निघासन में जो है कुछ चुनाव किसी तरीके से प्रभावित हो सकता है उनके जेल से बाहर आने के बाद? नहीं, जहाँ तक मेरा विचार है कि उनके आने से और उनके जेल में रहने से कोई विचार नहीं, मतलब उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है चुनाव पे। इनका जैसा इनका रवैया रहा उससे तो और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है भाजपा को। आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी? आप लोग जो जितने भी विक्टिम पक्ष के लोग हैं, सब लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी?
जी वो हम अभी हमारी मीटिंग है और हम सब लोग संयुक्त मोर्चा और हम पीड़ित परिवार बाकी अपने वकील लोगों से हमें कहाँ पर कमी रह गई है जो वो कमी सुधारने की और भी मतलब जो है इस केस को अच्छी तरीके से लड़ पाएं उसके लिए हम जो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आप भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले थे, उसका क्या हुआ? जी कांग्रेस ने फैसला लिया था हमें चुनाव लड़ने का, तो हमने उस फैसले का सम्मान करते हुए कांग्रेस से इतना कहा कि हमारी लड़ाई अजय सैनी से है। आप हमें अगर देखिए ऑर्डर कॉपी में जो बेल हुई है आशीष मिश्रा की आज, वो सेक्शन 147, 148, 149, 307, 326, 427/34 और सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 177 MV एक्ट में हुई है बेल। और इसके अलावा इसमें 302 और 120 भी, ये दोनों सेक्शंस भी थे, उसमें बेल अभी हाईकोर्ट से नहीं हुई है और जब तक हाईकोर्ट से उसमें बेल नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं आ सकते हैं। रिहाई इनकी हो जाएगी इन संबंधित धाराओं में, वो उनकी बिल अप्रूव हो गई है, लेकिन बाकी अभी ये बाहर नहीं आएंगे। आपके पक्ष से क्या अब आगे कर रहे हैं? 302 और 120 भी में अभी हम बिल को अपोज कर सकते हैं और वो करेंगे उसको हम। क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट? तो उनको जो मिली है वो 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में मिली है, 302 मेन सेक्शन इसमें है और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें भी बेल नहीं मिली है। तो क्या है, 1-2 दिन में बाहर आ सकते हैं? नहीं, जब तक कि 302 120 में बेल नहीं होगी तब तक कि कोई कैसे बाहर आ सकता है।